अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो जो है ना वो बहुत अहम होने वाली, क्योंकि आज आप जो है ना ये जो इस्त्री होती है ना, इसकी नीचे जो मैल कुचिया लग जाती है ना, ये गर्द गुबार जो लग जाती है, तो दोस्तों आज हम इसको साफ करने के बहुत ही ज़बरदस्त आपको दो आसान से ट्रिक्स बताऊंगा, जिसकी मदद से आप जो अपनी इस्त्री जो है ना उसको बिल्कुल नया कर सकेंगे। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो केमिकल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, कोई कोलगेट जो ट्यूब है वो इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों एक बात याद रखना कि आपने जो है ना किसी किस्म का कोई भी केमिकल नहीं इस्तेमाल करना। उसका एक मौके पे आपको फ़ायदा तो हो जाता है, इस्त्री साफ़ तो हो जाती है, लेकिन उसकी जो दाग वगैरह है ना, वो कॉटन वगैरह कपड़े जो होते हैं ना, उस पे अक्सर वो ना उसकी जो लगती रहती है उसकी जो कालक होती है ना, वो लगती रहती है, जिसकी वजह से आपके जो है ना कपड़े भी खराब होते रहते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों मैं जो तरीका बताऊंगा आपने इंशाल्लाह अप्लाई करना, आपको बहुत मजा आएगा। दोस्तों मैं मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं सी टेक्निकल ऑलराउंडर। तो चलो जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस्त्री को जो है ना पहले गर्म कर लेना। ठीक है ना। इस तरह अगर आप हम इसको साफ़ करेंगे तो इस तरह इसका जो है ना इसके ऊपर निशान वगैरह पड़ने का ख़तरा होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इस्त्री को जो है ना गर्म कर लेता हूँ। आपने फुल जो है इसको गर्म कर लेना। ठीक है। उसके बाद जनाब आपने क्या करना है, ये गर्म हो रही है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक ब्लेड ले लेना है। अच्छा जनाब दोस्तों, ब्लेड जो है ना इसको आपने दो जो है ना इसके टुकड़े कर लेने हैं, और उसके बाद आपने एक टुकड़ा जो है ना वो साइड पे रख देना और एक टुकड़ा ले लेना। अच्छा दोस्तों अब हम देखते हैं कि जब फुल गर्म हो जाएगी ना, तो मैं आपको एक तरीकाकार बताऊंगा कि आपने किस तरह इसको इस्तेमाल करना है। इसके बाद एक दूसरा तरीका भी है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो तरीका आपको आसानी से आप इस्तेमाल कर सके वो आपने करना है। ठीक है ना। तो मैं अभी जो है ना इसको, ये गर्म हो रही है, तो अभी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिस तरीके से आपने इसको साफ़ करना। अच्छा तो दोस्तों इस्त्री जो है ना वो फुल गर्म हो चुकी है। आपने क्या करना है, इस तरह आपने रख के आपने जो है ना आराम से एक तरफ ब्लेड को जो है ना इस तरह आपने चलाना। ठीक है ना। आपने ज़्यादा दबाना भी नहीं है, ताकि इसकी जो चूंज वगैरह है ना, ये कोना इसके ऊपर ना लगे ना। ठीक है ना। आपने इसको रगड़ जो है ना वो नहीं डालनी। आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है ना इस तरह आपने करना है। तो इंशाल्लाह जो है ना ये थोड़ी ही चंद सेकंडों मिनटों के बाद आपकी जो इस्त्री है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो आपने आहिस्ता-आहिस्ता इसको जो है ना, बस आपने ख़्याल रखना है इसको गरम फुल कर लेना है। ठीक है ना, ताकि ये आराम से जो है ना। अच्छा दोस्तों एक और बात बताऊँ, बहुत लोग कहते हैं कि हमें जो ब्लेड है ना इसके चलाने की वजह से ये जो है ना इस पे निशान वगैरह लग जाते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह का कोई शेविंग जो है ना ब्लेड है ना वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसके धंधे ख़त्म कर देने हैं और पीछे से भी आपने इसको काट देना। ठीक है ना। ये भी दोस्तों आप इसको आराम से जो है ना इसके ज़रिए भी इसकी मैल जो है ना आप उतार सकते हैं। ठीक है ना। इसके में भी ये भी बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है ना। मैं अभी आपके सामने इसको जो है ना साफ़ करूँगा, फिर आप चेक करेंगे कि इनका क्या रिज़ल्ट होता है। ये दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है। आपने आराम आराम के साथ इसको जो है ना इस्त्री को गर्म करके इसको ऐसे ऐसे चलाना है। तो ये इंशाल्लाह इसके साथ इसको रगड़ भी नहीं लगेगी और ये कपड़ा वगैरह भी नहीं उठाएगी। और केमिकल जो इस्तेमाल करते हैं वो केमिकल बिल्कुल नहीं इस्तेमाल किया करें, क्योंकि उससे जो है ना कपड़े ख़राब होते रहते हैं। मैं दोस्तों सिर्फ ये जो है ना ज़्यादातर ब्लेड का इस्तेमाल करता हूँ। आपने कोशिश करनी है, आपने टेढ़ा मेढ़ा इसको ज़्यादातर नहीं करना, आपने इसको बिल्कुल सीधा इस्तेमाल करना। ठीक है ना। इस तरह इस्त्री आपकी बिल्कुल नई बन जाएगी। ठीक है ना। दोस्तों ये थी आज की मुख्तसर सी वीडियो इस्त्री के हवाले से। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।